अगर तुम ना होते, जी हाँ, यकीन मानिए नियति यही सोच रही होगी कि अगर ये अभिमन्यु ना होते तो मेरी जिंदगी कितनी खुशनुमा होती। वो क्या है ना कि अभिमन्यु जो है अपनी पत्नी नियति पर सितम ढा रहे हैं, बट ऑफ कोर्स ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज वो अपने रिश्ते से अनजान है। सो जस्ट टू गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट। अभिमन्यु का नियति पर ये सितम देखकर सच में हमें तो बहुत बुरा लग रहा है। ये अभिमन्यु जो अब अपनी याददाश्त खो चुका है, वो नियति को केवल एक नर्स समझता है, इसीलिए तो उसकी बात से नाराज होकर उस पर कुछ इस तरह सितम ढा रहा है। लेकिन आपने मुझे गीला क्यों, ऐसे भिगा क्यों दिया पानी से? क्योंकि मैं भूल गया ना, तुमने अगर भूलता नहीं तो आपको लगता है मैं इसको भिगा सकता था? मतलब मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ इससे। दीवाना, सरफिरा, बीमार, समझ रहे हो, प्यार में पागल, ये बोल सकते हो। कर ले तू कितने भी सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नियति बेचारी आखिर कहे तो अभिमन्यु से क्या कहे, इसीलिए चुपचाप सारे सितम वो सह रही है। भरे बाजार में अभिमन्यु बेइज्जती भी तो कर रहा है। में अकेली नर्स हो या तुमने कोई मेरी बीमारी का वैक्सीन ढूंढ लिया है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? I hate you. बहने दो खून, पर ये मुझे हाथ नहीं लगाएगी। मैं सच्ची बताना चाहती हूँ, ये ना मतलब मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये असली का स्टंट कर देंगे। यूजली ना ऐसे ड्यूप्स होते हैं जो स्टंट वगैरह करते हैं, एक्टर्स ऐसे नहीं करते हैं। तो बट इन्होंने इतना बढ़िया मतलब वो स्टंट किया ना, इन्होंने एक्चुअली ऐसे ठक करके एक टेक में ऐसा कांच तोड़ दिया और मेरा इतना नेचुरल रिएक्शन आया वो देखकर। ऐसे मतलब सीरियसली आप करके दिखाया ना, ऐसे टक और कांच टूट गया। आई वाज सो इम्प्रेस्ड इनफैक्ट कि बहुत अच्छा था वो। थैंक यू। माना कि नियति से गलती हो गई तो उसने सॉरी भी तो कह दिया, लेकिन ये अभिमन्यु है ना थोड़ा सा टेढ़ा है। उसने भी नियति को पानी से भिगो दिया और उसके बाद सॉरी कह दिया। कोई बात नहीं, मैंने गलती की ना, मैं सॉरी बोल देता हूँ। सॉरी नर्स जी, सॉरी नर्स जी। नियति के मन में ये है कि वो अभिमन्यु को बताना चाहती है कि नियति और अभिमन्यु की शादी हो गई है और नियति उनकी पत्नी है, लेकिन वो बता नहीं पा रही है क्योंकि अभिमन्यु की याददाश्त खो गई है। तो वो अपने इमोशंस को हाइड करके, अपना प्यार छुपा के, बस जैसे तैसे वो सिर्फ अपने प्यार से ऊपर इस चीज़ को रखती है कि अभिमन्यु ठीक हो जाए। अब नियति और अभिमन्यु की ये कहानी इस सच में थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ही डिफिकल्ट होती जा रही है। इतनी जल्दी तो अभिमन्यु की याददाश्त लौटेगी नहीं और ऐसे में अब न जाने नियति पर किस किस तरह के सितम होंगे। इसीलिए भाई नियति, हम तो कहेंगे कि आप ना सच बता दीजिए अभिमन्यु को कि आप नर्स तो हैं लेकिन उसकी पत्नी भी हैं। फिर क्या पता अभिमन्यु को जब ये सच पता चल जाए उसके बाद उसकी दिमागी हालत ठीक हो जाए। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।